राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जयपुर प्रवास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची। वायुसेना के विशेष विमान से जयपुर आई हैं। सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति की अगवानी की। एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। डीजीपी यूआर साहू सहित आला अधिकारी भी मौजूद है और बड़ी जानकारी फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिनका आज का जयपुर दौरा प्रस्तावित है वो पहुंच चुकी है जयपुर। इंतजार हो रहा था और बिल्कुल तय समय के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। बताया जा रहा है कि विशेष विमान से आई हैं भारतीय सेना के। अब आगे एमएनआईटी में दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री ने अगवानी उनकी की है, स्वागत किया है। दीक्षांत समारोह में जहां 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्रियां वितरित की जाएगी और इस बार का दीक्षांत समारोह इसलिए खास भी क्योंकि कई नवाचार इसमें किए गए हैं। गोल्ड अवार्ड भी जोड़े गए हैं। सहयोगी जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हैं। जिया, जानकारी दीजिएगा, राष्ट्रपति पहुंची हैं। दोबारा देख शिका, देखिएगा कि 3 से 4 मिनट पहले ही राष्ट्रपति जो वायुसेना के विशेष विमान से स्टेट हैंगर के ऊपर यहाँ पे पहुँची थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जिस तरह से अलर्ट हो गए हैं कि ये एक संकेत होता है कि अब से कुछ ही देर के अंदर राष्ट्रपति का जो काफिला है स्टेट हैंगर के इस गेट से बाहर निकल सकता है। चूँकि अब यहाँ से एमएनआईटी जाना है तो एमएनआईटी के लिए जो रूट है उसका क्लियरेंस होने के बाद काफिले को बाहर निकाला जाएगा। साथ के अंदर सीएम भजनलाल शर्मा हैं वो भी जाएंगे और तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सीआईएसएफ अलर्ट हो चुकी है, इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हो चुके हैं। हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जितने भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं तमाम लोग अलर्ट हैं और जितने भी रास्ते के अंदर आने वाली जो क्रॉसिंग है, रोड है, तब उसके ऊपर पूरी तरह से रोक दिया जाएगा जब राष्ट्रपति का काफिला यहाँ से निकलेगा। बताया जा रहा है कि अब से कुछ ही मिनटों के अंदर ये काफिला यहाँ से निकलने वाला है। राष्ट्रपति स्टेट हैंगर पहुँच चुकी हैं। इनकी रिसीव जिनको किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने उनको रिसीव किया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े हैं उन्होंने उसको रिसीव किया है। फिलहाल कुछ ही देर के अंदर जो काफिला है स्टेट हैंगर के इसी गेट से जो हमारे कैमरामैन गिरीश इनको दिखा रहे हैं उससे बाहर निकलेगा और चूंकि उसके बाद यही जो रोड होगा एमएनआईटी के लिए, यहीं से एमएनआईटी जाएंगी और एमएनआईटी के अंदर जो कार्यक्रम है उसके अंदर शिरकत करेंगी और उसके बाद राजभवन जाने का कार्यक्रम है, वहाँ कुछ देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद 3:40 के करीब 4 बजे के करीब इंदौर के लिए यहाँ से रवाना होंगी। चूँकि राष्ट्रपति का दौरा था तो उसको लेकर पुलिस की तरफ से पहले ही मुकम्मल तैयारियां की गई थी और उसको रिहर्सल भी की गई थी। और चूँकि अब आप देखिएगा कि फ़िलहाल जो पुलिस के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। रूट क्लियरेंस मिल चुका है। ये जो गाड़ी आती है, ये रूट क्लियरेंस वाली जो गाड़ी आती हैं इसकी तरफ से यही होता है कि जो तमाम जिस रूट से राष्ट्रपति निकलेंगे या वीवीआईपी निकलेगा उसने रूट क्लियरेंस करवा दिया है। अब इसके बाद ये अंदर से जो होगा उसके बाद राष्ट्रपति का काफिला निकलेगा। तमाम जो गाड़ियां होंगी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के अंदर वो बाहर निकलेंगी और एमएनआईटी के लिए पहुंचेंगी। जी शिका। बिल्कुल जिया, जानकारी आप दे रहे हैं। जिया, जानकारी ये भी दीजिएगा, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा और राज्यपाल के द्वारा अगवानी की बात थी, कौन कौन दिखाई दिया आपको? जिया, स्वागत हो चुका है क्या? देखिएगा कि चूँकि स्टेट हैंगर के अंदर की तरफ जो बात आई थी सामने की जाने के लिए, कि अगर बात की जाए तो सीएम भजनलाल शर्मा गए थे, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े गए थे, सीएस भी वहाँ पहुँचे थे, पुलिस के अधिकारी जो थे तमाम वो भी वहाँ पहुँचे थे, पुलिस कमिश्नर भी पहुँचे थे और तमाम जो लोग थे वहाँ पहुँचे थे। क्योंकि आप पीछे का अगर साउंड सुन सकते हैं तो यह वही हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना का विशेष हेलीकॉप्टर है जिससे राष्ट्रपति आई हैं और अब पूरी तरह से जो पुलिसकर्मी हैं वो एक्टिव भी हो चुके हैं। लगातार इसके अंदर है कि कब अंदर से मैसेज आए और कब वो अलर्ट हो। पुलिस अलर्ट हो चुकी है और राष्ट्रपति को जो रिसीव करने के लिए ख़ासतौर से राज्यपाल और सीएम पहुँचे थे उन्हीं की तरफ से उनकी अगवानी की जाएगी, रिसीव किया जाएगा। जी शिका। बिल्कुल जी। आप अब जिया, अब क्या जानकारी, लगभग कितने बजे यहाँ से एमएनआईटी पहुँच जाएंगी? कितनी दूरी यहाँ से एमएनआईटी पहुँचने के लिए? देखिए, अगर बात की जाए तो एमएनआईटी जो पहुंचने का जो टाइम है करीब 15 मिनट के भीतर ही यहाँ से एमएनआईटी पहुंच जाएंगी और उसके बाद वहाँ पे कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगी। कुछ अब से 3 से 4 मिनट के भीतर ही राष्ट्रपति का जो काफिला है स्टेट हैंगर से बाहर निकलेगा। तमाम जो गाड़ियाँ हैं अंदर स्टेट हैंगर के जो रोड है उसके ऊपर लगा दी गई हैं और चूँकि जितने इसके लगा दी गई हैं, बाहर सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो चुके हैं।
जो रूट्स के ऊपर जो रूट है जिसके ऊपर आवाजाही होना है उस आवाजाही के ऊपर पूरी तरह से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, रोक दिए गए हैं। रूट क्लियरेंस मिल चुका है। अब जब रूट क्लियरेंस मिल चुका है तो कुछ ही देर के भीतर यहाँ से राष्ट्रपति का जो काफिला है वो बाहर निकलने वाला है। जी जिया, जैसा कि आपने कहा कि 3 से 4 मिनट के भीतर, इसी भीतर जिया जानकारी दीजिएगा आप रूट्स को लेकर के, क्या रूट्स में कुछ बदलाव किया गया है? ट्रैफिक व्यवस्थाओं में आज दिन भर बदलाव रहेगा या फिर जिस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मूवमेंट होगा सिर्फ उस वक्त रूट को डाइवर्ट किया जाएगा? इसको लेकर क्या व्यवस्था है जिया? देखिए शिका, चूँकि जब भी किसी वीवीआईपी का मूवमेंट होता है तब सुरक्षा के ख़ास तौर से पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं और यही नतीजा है कि उस रूट पे से निकलने वाले जो तमाम रूट होते हैं, जो एंट्रेंस होते हैं और क्या कह सकते हैं कि जो गेट होते हैं, उन सबको इसी तरह से बैरिकेड लगा के रोक बंद कर दिया जाता है। और फिलहाल चूँकि वहाँ पे जगह जगह बैरिकेड लगाए गए हैं, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, चूँकि ये जब तक राष्ट्रपति रहेंगी तब तक नहीं, जब उनकी आवाजाही होगी, जब यहाँ से MNIT के नहीं निकलेंगे उस रूट के ऊपर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा कुछ समय के लिए। जब राष्ट्रपति MNIT पहुँच जाएंगे उसके बाद वो जो रूट है वो खोल दिया जाएगा। उसके बाद राजभवन जाने, MNIT से राजभवन जाने वाला जो रूट है उसके ऊपर ट्रैफिक रोका जाएगा, आवाजाही रोकी जाएगी वाहनों की, किसी तरह कोई व्यवधान ना हो बीच काफिले के अंदर, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम वो की जाती हैं। फिर उसके बाद राजभवन से जो एयरपोर्ट वाला जो रूट है उसको रोका जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो 10-10 मिनट के लिए ये तमाम रूट, मतलब निकलने से 10 मिनट पहले और पहुंचने के 10 मिनट बाद तक ये रूट को रोका जाएगा। इसी को लेकर ध्यान में रखा जाता है क्योंकि वैकल्पिक जो मार्ग है उनका काम में लेने की तरफ से पुलिस की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी। चूँकि जो रूट है उसके ऊपर से जब वीवीआईपी का आवागमन होगा तो उसके बाद जो वैकल्पिक मार्ग हैं, जो पैरेलल जो रोड हैं, उनसे ट्रैफिक का आवागमन करवाया जा रहा है। जी बिल्कुल जिया, और रूट्स को लेकर जैसा कि आपने जानकारी दी, दर्शकों के लिए लाभदायी भी वो सिद्ध होगी क्योंकि आपने समय मुताबिक भी बताया कि आखिरकार किस तरह से और कितने समय के लिए रूट डाइवर्ट हो गए। जी आप इसी बीच अगर हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर दौरे की चर्चा करें तो इसको लेकर भी आप जानकारी दीजिएगा। पहले बताया जा रहा था कि 2 दिवसीय दौरा रहेगा, फिर आज ही के लिए ये दौरा तय किया गया, दीक्षांत समारोह तक इसे सीमित किया गया। इसे कैसे देख रहे हैं और क्या पूरी वजह दिखाई देती है? चूँकि देखिएगा कि पहले राष्ट्रपति का जो दौरा था उसकी इस बात की सूचना थी कि बिट्स पिलानी के अंदर भी जाने का कार्यक्रम है, 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन इसको 1 दिवसीय दौरा रखा गया। पिलानी भी जाने का था और 2 दिन तक राजस्थान के अंदर रहने वाली थी, लेकिन कारणवश संभवतः कुछ वजह सामने नहीं आ पाई है। लेकिन अब सिर्फ MNIT का जो कार्यक्रम है उसी के अंदर राष्ट्रपति शामिल होंगी। चूँकि फर्स्ट इंडिया की तरफ से हमने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि राष्ट्रपति के दौरे के अंदर बदलाव हुआ है और चूँकि वही वजह क्या रही अब तक साफ सामने नहीं आ पाई है। लेकिन फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं वो अब सिर्फ MNIT के अंदर जो कार्यक्रम होगा उसी के अंदर शिरकत करेंगे और उसी के बाद यहाँ से इंदौर के लिए रवाना होगी। पहले 2 दिन तक राजस्थान के अंदर रुकने का कार्यक्रम था, लेकिन अब सिर्फ 1 दिवसीय ही ये दौरा बन पाया है। जी शिका। अब जिया, इस बीच ये भी जानकारी दीजिएगा, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जब भी किसी समारोह में शिरकत करती हैं तो उन्हें सुनना बेहद खास रहता है क्योंकि नवाचारों पर गौर करती है, विकसित भारत की बात करती है। तो आज क्या लगता है, जब एक तरफ 1300 से अधिक छात्र छात्राओं होनहारों को मेडल दिए जाएंगे, फिर फोटो सेशन होगा, किसके इर्द गिर्द राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन रह सकता है? जिया देखिए, चूँकि कार्यक्रम जिस हिसाब से है, कार्यक्रम है छात्रों का MNIT के अंदर दीक्षांत समारोह का, और बड़ी संख्या के अंदर वो जब छात्र मौजूद होंगे तो आप ये तय मानिएगा कि वो छात्रों को ही लेकर, उनके टॉपिक को ही लेकर मुखातिब होंगी, उन्हीं पे बात करेंगी, रोज़गार को लेकर बात करेंगी, युवाओं को लेकर बात करेंगी। और चूँकि हमने हमेशा देखा है कि राष्ट्रपति का जब भी संबोधन हुआ है किसी भी कार्यक्रम के अंदर, वो कार्यक्रम की थीम को लेकर, मतलब जो मौजूद होते हैं उन्हीं को लेकर मुखातिब होती हैं। चाहे पहले महिलाओं के कार्यक्रम के अंदर आई हों तो तब महिलाओं को लेकर बात की गई थी, महिला सशक्तिकरण को बात की गई थी। अब छात्रों को लेकर आ रही हैं तो चूँकि सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो नवाचार किए जा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, और किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ना है, किस तरह से, क्योंकि एक राष्ट्रपति खुद उसके लिए आइडियल हैं कि वो कहाँ से कहाँ एक सर्वोच्च पद के ऊपर पहुंची हैं। फिलहाल आपको दिखा सकते हैं शिका, बड़ी अपडेट ये है कि स्टेट हैंगर के जो गेट थे, जिस गेट से काफिला निकलना है वो गेट खुल चुके हैं। अब पुलिस के अधिकारियों की जो गाड़ियाँ हैं
चूँकि एक के बाद एक अब निकलने लगेंगे और कुछ ही देर के बाद यहाँ से जो काफ़िला है वो बाहर निकलेगा। रूट क्लियरेंस जैसा मैंने कहा था कि वो मिल चुका है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी क्लियरेंस पर अंदर पहुँच चुका है। तो अब कुछ ही देर के अंदर ये जो काफ़िला है जो बाहर निकलने वाला है। जी शिका। बिल्कुल जिया, इसी बीच अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम पर पुनः लौटें जिया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने के पश्चात, तो अब मिनट टू मिनट आगे क्या कार्यक्रम रहेगा? आपने कहा कि अलर्ट मोड पर हो गए, कुछ ही देर में काफिला कुछ ही मिनटों में कहीं निकलेगा, तो आगे किस तरह से पूरा मिनट टू मिनट शेड्यूल राष्ट्रपति का? देखिए, अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात की जाए तो करीब जो समय हो चुका है 11:06 हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के बाद यहाँ से काफ़िला निकलेगा राष्ट्रपति का। उसके बाद सीधे MNIT पहुँचेंगे। MNIT के अंदर तो दीक्षांत समारोह है, उसके अंदर राष्ट्रपति शिरकत करेंगी। दीक्षांत समारोह के बाद सीधे राज्य भवन पहुँचेंगी और राज्य भवन से वापस स्टेट हैंगर पहुँचेंगी और यहाँ से इंदौर के लिए रवाना होंगी। इंदौर जाने का जो समय है वो 3:40 तय किया गया है, हालांकि कुछ बदलाव भी हो सकता है। फिलहाल ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, लेकिन अब इंतज़ार है सभी को राष्ट्रपति के काफ़िले के बाहर निकलने का, क्योंकि जो समय था स्टेट हैंगर से रवाने का वो मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है। फिलहाल आप देखिएगा कि बैरिकेड हटा दिए गए हैं। जो हमने कहा था कि कुछ ही सेकंडों के अंदर निकलने वाली हैं, ये राष्ट्रपति का जो काफ़िला है बाहर निकल रहा है। पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। पायलट गाड़ी है जो रूट क्लियरेंस के लिए आगे जाएगी, अब वो रवाना हो चुकी है और तमाम जो काफ़िले के अंदर जो गाड़ियाँ थीं वो एक के बाद एक बाहर निकल रही हैं। जी बिल्कुल जिया, तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया लगातार दिखा रहा है जिया। अब जिया देखिएगा, सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चूंकि तैयारियां हो रही थी, सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। जिया, ओवर टू यू। देखिएगा कि क्योंकि पहले पायलट गाड़ी निकली, एस्कॉर्ट गाड़ी निकली, उसके बाद जो कह सकते हैं कि जो DPR की जो इंटेलिजेंस के जो अधिकारी हैं, DPR की जो टीम है उसकी गाड़ी निकली है। कुछ देर के अंदर ये जैमर वाली गाड़ी है जो किसी तरह से जो नहंगे आती हैं उनको रोकने का, और उसके पीछे है राष्ट्रपति गाड़ी है। आप इसी देखिएगा कि इसी गाड़ी के अंदर राष्ट्रपति मौजूद हैं। राष्ट्रपति पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हुई हैं और अब ये काफ़िला यहाँ से रवाना हो चुका है। देखिएगा, ये बड़ी खबर एक्सक्लूसिव विजुअल हमारे सहयोगी जो गिरीश दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति का काफ़िला जयपुर एयरपोर्ट से रवाना हो चुका है MNIT के लिए। तमाम जो गाड़ियां हैं वो एक के बाद एक यहाँ से निकल रही हैं, चूँकि अब इसके बाद जब राष्ट्रपति का काफ़िला पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा, प्रोटोकॉल के अंदर जितनी गाड़ियां थीं वो निकल जाएंगी। उसके बाद CM जो भजनलाल शर्मा हैं उनका भी काफ़िला यहाँ से रवाना होगा। जी बिल्कुल जिया, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला रवाना हुआ है। अब MNIT में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करने की बात है। जिया, अब इसी बीच जानकारी ये भी मिल रही थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के बीच सुरक्षा की दृष्टि से रिहर्सल भी कल की गई थी, तो सुरक्षा व्यवस्थाओं पर आइएगा जिया। देखिएगा, अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ये सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की जो रिहर्सल थी पिछले 3 दिनों से पुलिस की तरफ से की जा रही थी, जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से की जा रही थी। और तमाम जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, चाहे उनका बीजू जोसेफ की बात की जाए तो वो भी पूरे रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल तक बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे और अधिकारियों को यही निर्देश दे रहे थे कि जब राष्ट्रपति का दौरा हो तो किसी तरह की कोई चूक ना हो, क्योंकि उसका ध्यान रखा गया। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का ये जब काफ़िला बाहर निकला तो उसके बाद जो तमाम जो सुरक्षा जो अधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, वो अलर्ट हो गए थे, क्योंकि अब जो CM भजनलाल शर्मा हैं उनका भी काफ़िला यहाँ से निकल चुका है स्टेट हैंगर से, और राज्यपाल जो हैं वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। तो फिलहाल जो तमाम जो अधिकारी थे, जो जितने भी ये कह सकते हैं जनप्रतिनिधि थे, राज्यपाल भी थे, तो वो यहाँ पे जो मौजूद थे एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी सब राष्ट्रपति के काफ़िले के साथ साथ रवाना हो चुके हैं। चूँकि अब सबसे अहम हो जाता है कि MNIT पहुँचने वाले रूट के ऊपर जहाँ पर है 1-4 का जाब्ता तैनात किया गया है, एक ASI और उसके तहत 4 पुलिसकर्मी, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अलग से जिम्मेदारी दी गई है कि ताकि जिस रूट के ऊपर से काफ़िला गुजरे वहाँ किसी तरह की वाहन की आवाजाही ना हो, कोई वाहन ना है, ताकि काफ़िले के अंदर कोई गतिरोध पैदा ना हो सके, और इसी को ध्यान में लिया गया है। फिलहाल जो
एयरपोर्ट के ऊपर जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए थे। MNIT को भी एक छावनी के अंदर तब्दील किया गया है। यहाँ आने जाने वालों की चेकिंग की गई है ताकि किसी तरह से कोई भी सुरक्षा के अंदर चूक की बात सामने नहीं आए। और फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि आने वाले 5 से 6 मिनट के अंदर राष्ट्रपति जो हैं MNIT पहुँच जाएंगी और उसके बाद वो दीक्षांत समारोह के अंदर शिरकत करेंगी। जी शिका। बिल्कुल जिया, तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला रवाना हुआ, फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो कि अगवानी के लिए पहुंचे थे उनका काफिला भी रवाना हुआ है। जिया, इसी बीच चाहेंगे जानकारी आप ये दे दें, अपडेट रूपी से मानिएगा आप। राष्ट्रपति का काफिला निकला, मुख्यमंत्री का निकला, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का काफिला भी निकल चुका है क्योंकि उनके पहुंचने की भी सूचना थी। जिया, देखिएगा कि राष्ट्रपति का काफिला निकल चुका है, चूँकि मुख्यमंत्री का निकल चुका है। अब शायद संभवतः ये लग रहा है कि जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े, उनका भी काफिला कुछ देर के अंदर यहाँ से रवाना हो सकता है। चूँकि बताया तो यही जा रहा है कि वो भी उसी कारकेड के अंदर शामिल थे जिसके अंदर राष्ट्रपति का काफिला निकला है, उसी काफिले से वो निकल गए थे। फिलहाल अब ये है कि जो तमाम जो अधिकारी और तमाम जो लोग यहाँ पर आए थे वो सभी लोग यहाँ से एक एक करके MNIT के लिए निकल चुके हैं। जी बिल्कुल जिया, लगातार जानकारी दे रहे हैं, शिरकत करेंगी MNIT के कार्यक्रम में। अब जिया, आप चूंकि तस्वीरें आपने लगातार दिखाई, फर्स्ट इंडिया ने तस्वीरें एक्सक्लूसिवली दिखाई। अब जिया, एक और जानकारी दीजिएगा, इससे पहले जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी तो 6 महीने पहले मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए थे, फिर लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, फिर आज का कार्यक्रम। किस तरह से अंतर पाते हैं जिया 6 महीने बाद जब राष्ट्रपति आई हैं? देखिएगा कि राष्ट्रपति जब यहाँ पर पहुँची थी, चूँकि पिछली बार की अगर बात की जाए तो जब लखपति दीदी कार्यक्रम के अंदर उन्होंने शिरकत करा था तो ख़ास तौर से महिलाओं को संबोधित करते हुए उनको सशक्त बनने का मंत्र दिया था, किस तरह से वो तरक्की कर सकती हैं, किस तरह से अपने कदमों पे वो खड़ी हो सकती हैं और आर्थिक तौर के ऊपर अपने परिवार को मजबूत बना सकती हैं। उसी को लेकर लखपति दीदी कार्यक्रम के अंदर वो शामिल हुई थी, तो काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी चर्चाओं में वो कार्यक्रम रहा था। अब चूँकि अब राष्ट्रपति एक MNIT के अंदर दीक्षांत जो समारोह है उसके अंदर शिरकत करने आई हैं, क्योंकि वहाँ पे जो छात्र होंगे उन छात्रों से रूबरू होंगी, उनको जो मंत्र है ख़ास तौर से युवाओं को किस तरह से आगे बढ़ना है, कैसे मेहनत करनी है, क्या उनको देश हित के अंदर करना है, क्या बेहतर रहेगा, सरकार की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, उस बात को ध्यान में रखना है। फिलहाल अपडेट ये है कि जो राष्ट्रपति थी उनके साथ CM भजनलाल शर्मा भी निकल चुके हैं, राज्यपाल भी निकल चुके हैं और कुछ ही सेकंडों के अंदर MNIT उनका काफिला पहुँचने वाला है। जी शिका। बिल्कुल जिया, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, MNIT कुछ ही देर में काफिला पहुंचेगा रवाना। चूंकि राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तीनों हो चुके हैं और अब MNIT पहुंचने का इंतजार। जी, इस बीच MNIT चूंकि पहुंचने वाली है एयरपोर्ट से, तो आपने तस्वीरें दिखाई हैं। अब MNIT पहुंचने के बाद जो दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जी उसकी ये भी चर्चा है कि इस बार कई नवाचार किए गए हैं, गोल्डन अवार्ड भी शामिल किए गए हैं, फिर फोटो सेशन की बात है, उस पर भी जिया प्रकाश डालिएगा जरा, क्योंकि तस्वीरें हमने एयरपोर्ट से देखी। चूँकि MNIT के अंदर कार्यक्रम होना है, MNIT के अंदर जिस तरह से दीक्षांत समारोह होना है उसके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे सहयोगी वहाँ पे भारत दीक्षित भी मौजूद हैं, भारत दीक्षित बता सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे क्या क्या होना है। राष्ट्रपति क्योंकि पहुँचने वाली हैं, चूँकि एयरपोर्ट से निकल चुकी हैं, तो अब से कुछ ही देर के बाद राष्ट्रपति MNIT पहुँचेंगे और उसी के बाद वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। चूँकि जिस तरह से MNIT में इस बार गोल्डन जो अवार्ड देने की जो आपने बात की है उसको लेकर ऐसी व्यवस्था की गई है। 20 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिनको गोल्डन अवार्ड दिए जाएंगे। फिर बाकी तमाम लोगों जो छात्र थे उनको दीक्षांत समारोह के अंदर जो शामिल होंगे उनको डिग्रियां दी जाएंगी और कुल मिला के देखा जाए तो 1300 से ज़्यादा वहाँ पे छात्र उस कैंपस के अंदर मौजूद होंगे। जी शिका। बिल्कुल जिया, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जिया और कह रहे हैं कि 20 से ज़्यादा गोल्डन अवार्ड यानी कि गोल्ड मेडल वहां पर दिए जाने और फिर एक फ़ोटो सेशन भी होगा। जिया, अब क्या ताज़ा जानकारी देखिएगा। जिया, अब आपके पास पुनः लौटूंगी, एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा दें जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत और अगवानी की गई मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा, गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। जिया, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें स्वागत हो रहा है। आप चाहेंगे इन तस्वीरों को कैप्शन आप दे दीजिएगा, व्याख्या इसकी आप कर दीजिएगा। जिया,
चलिए अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी से, लेकिन एक्सक्लूसिवली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पहुंची हैं जयपुर, आज का दौरा खास दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली है। लेकिन उससे पहले जब उनका विशेष विमान पहुंचा जयपुर तो स्वागत किया गया स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा भी। और खास बात यह कि इससे पहले फरवरी में आई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 13 को आई थी, रात्रि विश्राम भी राजभवन में किया था। इस दौरान उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए थे, फिर बेणेश्वर पहुंची थी, लखपति दीदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और 6 महीने बाद आई हैं। अब पहले के कार्यक्रम और आज के कार्यक्रम में अंतर काफी है, लेकिन एक अंतर ये भी कि राज्यपाल पहली बार अगवानी कर रहे हैं हरिभाऊ बागड़े, क्योंकि जब उनके द्वारा शपथ ली गई उसके बाद पहली बार पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये खास हो जाता है जब अगवानी की जा रही है राज्यपाल के द्वारा भी, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे अगवानी करने के लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर। अब इंतजार रहेगा MNIT पहुंचने का, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार अपडेट दे रहे थे। फर्स्ट इंडिया आपको हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। अपडेट यही है कि कुछ ही देर में, यानी कि कुछ ही मिनट्स के भीतर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MNIT पहुंचेंगी। वहां दीक्षांत समारोह जहां 1300 से अधिक छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएगी। BTech, MSc, BArch, MTech सभी क्षेत्रों से जुड़े छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएगी और एक फोटो सेशन भी होगा। जो गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके साथ भी एक फोटो सेशन होगा। लेकिन तस्वीरें दीक्षांत समारोह में शिरकत करने से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर पहुंचने पर स्वागत की ये तस्वीर आई है। मुस्कुराहट देखिए सभी के चेहरे पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से चर्चा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और एक महिला होने के नाते, महिला राष्ट्रपति भी, और जब भी आती हैं और जब भी संबोधित करती हैं तो अपने संबोधन के माध्यम से एक उत्साह उमंग भरने का कार्य करती हैं। अगवानी की गई, पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया गया, फिर एक मुस्कुराहट भरी तस्वीर भी सामने आई। अब इंतजार है MNIT पहुंचने का, जहां दीक्षांत समारोह 18वां दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है, जो कि नवाचारों से भरा है। नवाचार छात्र छात्राओं को और होनहारों को सम्मानित करने के लिए इस दीक्षांत समारोह में दिखाई देंगे। हर क्षेत्र, चाहे BTech की बात हो, MTech की बात हो, BArch की बात हो, MSc की बात हो, BSc की बात हो, इन जो क्षेत्र में प्रतिभावान होनहार छात्र छात्राएं हैं उन्हें गोल्ड मेडल दिया जाएगा और फिर एक फोटो सेशन होगा राष्ट्रपति के साथ। इंतजार रहेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उद्बोधन का, जो कि जोश भरते हुए दिखाई देंगे छात्र छात्राओं के। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, यही उम्मीद है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो संबोधन होगा वो इसी विषय के अंतर्गत होगा। छात्र छात्राओं से जुड़ा, उनमें जोश भरने का एक नया मार्ग छात्र छात्राओं के लिए स्थापित किया जा सके, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके, यही कोशिश संबोधन के माध्यम से भी होगी। लेकिन 2 तस्वीरें जयपुर से सीधी दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब तैयारियां की गई हैं MNIT में दीक्षांत समारोह के लिहाज से, और दूसरी तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जयपुर पहुंचने पर स्वागत की तस्वीरें हैं। तय समय के मुताबिक 10:56 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची थी। 11 बजे का समय ही तय किया गया था और समय से भी 4 मिनट पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच गई। चलिए सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। भारत, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंची, अब जानकारी दीजिएगा MNIT में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह से जुड़ी, क्या वहां पहुंचा है राष्ट्रपति का काफिला? देखिए बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि MNIT के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंच चुकी है। उनके साथ राज्यपाल है हरिभाऊ बागड़े, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। और जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू MNIT परिसर में पहुंची, उसके साथ साथ तमाम जितने भी प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट हो गए हैं। MNIT का 18वां दीक्षांत समारोह कुछ ही देर में राष्ट्रपति की मौजूदगी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कुल 1361 जो डिग्रियां हैं उनका यहाँ पर वितरण होगा। और देखिए इसके साथ साथ ही आज अगर बात करें तो जो अरावली छात्रावास है 600 बेड का, उसका भी उद्घाटन है ऑनलाइन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर करेंगी। वही इसी के साथ साथ MNIT देश का पहला ऐसा NIT में बिल्कुल भारत बने रहेगा। दोबारा लौटूंगी, एक जरूरी खबर, बड़ी जानकारी